गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81। सब्जेक्ट आपका हिंदी, क्लास 10th है, डेट है 3 फरवरी। आज की वर्कशीट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? या तो अर्थ दे देगा, इनका अर्थ बताओ, 2 पंक्तियाँ दे दी, उनका अर्थ दे देगा, या फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। वैसे हम इस वर्कशीट को पहले कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने पहले ध्यान से नहीं की है वो अब ध्यान से इसका अर्थ समझ सकता है और इसे कर सकता है। तो शुरू करते हैं। पठित काव्यांश। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा ये पठित काव्यांश दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसमें किसकी बात हो रही है? तो हमारा पठित काव्यांश जो है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच का संवाद है। शुरू करते हैं। 20 लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महावट मानी। 20 का मतलब होता है हंसकर या मुस्कुराकर। लखन मतलब लक्ष्मण। तो इसका अर्थ है लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, ओहो मुनीषु महावट मानी। ओहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। उसके आगे है, पुनी पुनी मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनी पुनी मतलब बार बार, यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया गया है। कुठारू का मतलब होता है फरसा या कुल्हाड़ी, और पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। तो इसका अर्थ हुआ कि बार बार आप अपने फरसे को या अपनी कुल्हाड़ी को मुझे दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, ये तर्जनी देख मर जाही। कुम्हड़बतिया का मतलब होता है एक जो पेठा होता है, पेठा या काशी फल आपने देखा होगा। तो पेठे का जो नया फल है, कच्चा नया फल, छोटा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कुम्हड़बतिया। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पेठे के छोटे कच्चे फल जैसा कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, फरसा। तो इसका मतलब है कि मैंने फरसे और धनुष बाण को देखकर ही आपसे ये सब अभिमान से कहा है। आगे है, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। इसका मतलब है क्या आपको भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ कहते हैं मैं उसे अपना गुस्सा रोककर सह लेता हूँ। आगे है, सुर महिषुर हरिजन अरगाई, हमारे कुल इन्हें सुराई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण या भगवान के भक्त और गो यानी गाय, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ठीक है, सुराई का मतलब होता है वीरता। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो ये क्या था? ये आज की हमारी इस वर्कशीट में ये जो दिया हुआ था इसका अर्थ था। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप दोबारा से एक बार इस वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। और इसे लिख भी सकते हो, आप कहीं पर नोट भी कर सकते हो। तो ये शब्द हैं कुछ, इनके अर्थ दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इन्हें भी देख सकते हो। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने किस प्रकार कहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हंसते हुए मीठी वाणी में, हंसते हुए कठोर वाणी में, क्रोधित होकर मीठी वाणी में, या क्रोधित होकर गुस्से में। तो इसका आंसर है पहला, हंसते हुए मीठी वाणी में कहा था लक्ष्मण जी ने। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मुनीषु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो किसके लिए हुआ? परशुराम ऋषि के लिए हुआ है। मैंने आपको बताया था इसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है? कुठार मतलब फरसा। कौन दिखा रहा है? पहले में कह रहा परशुराम श्री राम को, परशुराम लक्ष्मण को, लक्ष्मण परशुराम को, श्री राम परशुराम को। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। परशुराम जो है वो लक्ष्मण को बार बार कुठार दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है, कुम्हड़बतिया का जिक्र किस संदर्भ में हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंगूठा दिखाते हुए सड़ने के संदर्भ में, पेठा बनाने के संदर्भ में, सब्जी बनाने के संदर्भ में, या अंगूठा दिखाते हुए गायब हो जाने के संदर्भ में। तो इसका अर्थ है फोर्थ, अंगूठा दिखाते हुए गायब हो जाने के संदर्भ में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है सुत शब्द का अर्थ क्या है?
तो सुत का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। तो यहाँ से इसका हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और लास्ट में आपके जो आपकी वर्कशीट 79 थी उसके उत्तर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो एक बार चाहो तो। आज की वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।